दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है गोपी का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। दोस्तों, गोपी ने अपने किचन में रेनोवेशन करवाया है और अब उसका किचन पूरा ही बदल चुका है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर तीनों ही बच्चे छत पर बैठे हुए हैं क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा अच्छी धूप खिली है और तीनों बच्चे यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। अरे सोना सुहाना ने तो दूध पी लिया है। सोनम साक्षी, तुम दोनों के लिए भी मैंने किचन में ग्लास में दूध भर कर रखा था, तुम लोगों ने पी लिया क्या? मैंने बोला था ना बहुत देर पहले ही पीने के लिए, तुम्हें पिया या नहीं? अरे हाँ मम्मी पी लिए। हाँ मम्मी पी लिए। चलो तब तो ठीक है। आज तो मैंने एक ही बार बोला और इन लोगों ने दूध पी भी लिया, क्या बात है। चलो अब बैठ जाती हूँ, यहाँ पर चलकर बातें करती हूँ सभी से। सोनम साक्षी कितना ही बदमाश हो गए हैं, एकदम शैतानी करने लगे हैं। सोना ने तो दूध पी लिया कितनी आसानी से। इन लोगों को दूध अच्छा ही नहीं लगता है कि क्या हुआ दीदी? सोनम साक्षी ने अभी तक दूध नहीं पिया क्या? अरे हाँ पी लिया है इन लोगों ने दूध। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे एक ही बार कहने पर उन लोगों ने दूध कैसे पी लिया। उन लोगों को तो पसंद नहीं था। छोड़िए दीदी, कहीं अच्छा लगने लगा हो उन्हें दूध पीने में इसलिए पी गए होंगे। आप भी ना क्या सोच रही हैं? राखी तूने देखा ना मेरा ट्रिक? मम्मी जैसे ही गई थी गैया को चारा देने के लिए, वैसे ही हम लोगों ने दूध को फिर से डब्बे में डाल दिया था। अब तो मम्मी को पता भी नहीं चला। देखो कितना अच्छा आइडिया था ना मेरे पास। ऐसे ही मेरी बातें माना करो तुम भी, ऐसे दूध पीने से बचोगी। देखा ना, मुझे तो शाबाशी मिलनी चाहिए। मुझे थैंक यू बोलो, तुम्हें दूध नहीं ना पीना पड़ा आज। अरे हाँ हाँ थैंक यू सोनम। हाँ हाँ ऐसे रोज बोलती रहना थैंक यू मुझे। चलो अब चलकर हम लोग दुकान चलते हैं और कुरकुरे खाकर आते हैं। अरे हाँ हाँ चलो। ऐसा कहकर दोनों ही बच्चे दुकान जाने लगते हैं और यहाँ पर मीना वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही है। गोपी ने अपना नया वॉशिंग मशीन भी खरीदा है। अरे वाह, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। कुरकुरे के साथ साथ राधा आंटी ने मैगी बनाकर रखा था, मैगी भी खा लिया हम लोगों ने। कितना ज्यादा मजा आया है ना साक्षी? अरे दूध पीने से भी हम लोग बच गए। अरे हाँ तुमने सही बोला सोनम। चलो और कुछ खाने का प्लान बनाते हैं हम लोग यहाँ पर बैठकर। अरे मेरे पेट में तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। अरे नहीं, लगता है हम लोगों ने मैगी और कुरकुरे खा लिया ना, और बहुत सारे दुकान की चीजें खाई हैं हम लोगों ने सुबह से, तो हमारे पेट में लगता है कि गड़बड़ हो गई है। मेरे पेट तो बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अरे हाँ मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अब तो मम्मी को बताएंगे तो मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगी। अरे अब क्या करें, अब मम्मी को नहीं बताते हैं। चलो यहाँ पर भी बैठते हैं, हम लोग सो जाते हैं। अरे बच्चों मैंने सब सुन लिया है, तुम लोग भी बहुत ज्यादा शैतान हो रहे हो। इतनी दुकान की चीजें नहीं खानी चाहिए, इतनी बाहर की चीजें खाते हो तुम लोग। हो गया ना पेट दर्द? चलो अब डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ मैं तुम दोनों को। बड़े बड़े 2 इंजेक्शन लगाएंगे, तुम लोग सही हो जाओगे। बहुत ज्यादा शैतानी करते हो। चलो। क्या इंजेक्शन? नहीं नहीं हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम ठीक हो गए। नहीं इंजेक्शन लगाएंगे, हम ठीक हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, तुम लोगों को बस दवाई देगा 1-2 डॉक्टर बस, और तुम लोग फिर ठीक हो जाओगे उससे खाकर। चलो तुम लोग भी डरते हो। गीता मैं इन लोगों को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। लोगों का पेट में दर्द हो रहा है, इन लोगों ने इतना चीज ही खा लिया है कि मैगी कुरकुरे वगैरह वगैरह, और दूध भी नहीं पिया है इन लोगों ने। मुझे पता है, मैंने सुन लिया इन लोगों की बात सारी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं बच्चों को ख्याल रखूंगी। वैसे भी माजे तो है ही घर पे ना। और फिर यहाँ पर गोपी बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर आ जाती है हॉस्पिटल में। अरे डॉक्टर, इन दोनों बच्चों के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने मैगी कुरकुरे बाहर की चीजें बहुत सारी खा ली है, जंक फूड, इसलिए इसका इलाज कर दीजिए। क्या आपने सही बोला, बच्चे आजकल बाहर की चीजें बहुत ही ज्यादा खाना पसंद करने लगे हैं, बहुत ही ज्यादा खाते हैं। इतना मत खाने दीजिएगा बच्चों को बाहर की चीजें, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आओ बेटा इधर बैठो, मैं चेकअप करता हूँ तुम दोनों का। मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग खा ही लेते हैं डॉक्टर।
मैंने सुबह इन लोगों को ग्लास में दूध भर कर दिया था पीने के लिए, पर इन लोगों ने फिर से जिस डब्बे में से मैंने उन्हें निकाल कर दिया था उसी में रख दिया। मुझे फिर पता भी नहीं चला, इन लोगों की बातें मैंने चुपके से सुन ली थी। फिर पता चला इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, ये भी नहीं बताया इन लोगों ने। तो मुझे इतना बाहर का सामान खाते ही है तो क्या होगा। ठीक है बेटा, आओ यहाँ पर, तुम लेट जाओ, मैं चेकअप करता हूँ। और फिर यहाँ पर दोनों ही बच्चे बेड पर लेट जाते हैं। डॉक्टर पूछा इंजेक्शन लेकर आओ। ओके सर। क्या हुआ है डॉक्टर, इन बच्चों को बताइए ना। ये लोग बाहर का सामान ज्यादा खाते हैं ये दोनों बच्चे, इसलिए इनकी हड्डियां थोड़ी कमजोर हो गई है, इन्हें कैल्शियम की कमी है, इसलिए मुझे एक इंजेक्शन लगाना होगा, दोनों को एक एक इंजेक्शन, तब बच्चे ठीक हो जाएंगे। और इन्हें बाहर का सामान तो बिल्कुल भी खाने के लिए मत दीजिएगा, तो इनका सेहत बिगड़ सकता है। बचपन से ही इतने दुकान की चीजें ये लोग खा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर। क्या इंजेक्शन? अरे हाँ, तुमने सही सुना, इंजेक्शन बोल रहे हैं ये लोग। भाग लो साक्षी, भागो, चलो भागते हैं यहाँ से। अरे हाँ सोनम, चलो भागते हैं। अरे ये लोग तो मुझे इंजेक्शन लगा देंगे डॉक्टर अंकल, तो भागो। और फिर यहाँ पर सोनम और साक्षी दोनों ही भागने लगते हैं। अरे बेटा कहाँ जा रही हो, डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आ जाता है और बच्चे फिर भागने लगते हैं। अरे बच्चे कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे? ये लो, एक बच्चे को तो मैंने इंजेक्शन लगा दिया। अरे डॉक्टर अंकल ने तो मुझे इंजेक्शन लगा दिया है। चलो अब मैं दूसरे बच्चे को लगाता हूँ इंजेक्शन। अरे भागो सोनम, बहुत ही जोर से ये अंकल इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर अंकल। हाँ भाग लियो भाग लियो। अरे ये क्या, अरे सोनम को भी इंजेक्शन लग गया। अरे मुझे भी डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन लगा दिया। और फिर यहाँ पर दोनों ही बच्चे रोने लगते हैं। अरे बेटा अब दर्द नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोग भी ना फालतू का डर रहे थे इतना इंजेक्शन से कुछ नहीं होता ऐसा। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।